क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी रसोई में रखी साधारण सी चीजें भी जीवन का रुख बदल सकती हैं? आपने लौंग और काली मिर्च को मसालों के रूप में तो जरूर देखा और इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या कभी यह सोचा कि इन्हीं दो चीजों में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो हर काम में सफलता पाने का गुप्त उपाय बन सकता है? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ब्रह्मांड की हर वस्तु, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न लगे, उसमें एक विशेष ऊर्जा होती है। वह ऊर्जा हमारे भाग्य और कर्मों को बदलने की ताकत रखती है, बशर्ते हम उसे श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रयोग करना जाने। यही रहस्य है 2 लौंग और 2 काली मिर्च का। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधक रहता था। वह व्यक्ति मेहनती था, ईमानदार था, परंतु उसके जीवन में जैसे असफलता ने डेरा डाल दिया था। सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, लेकिन फसल आधी ही नष्ट हो जाती। छोटे से व्यापार में हाथ आजमाता तो घाटा ही उठाना पड़ता। परिवार और रिश्तेदारों में मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करता तो बात बिगड़ जाती। ऐसा लगता था जैसे किस्मत हर बार उसका रास्ता रोक देती हो। धीरे धीरे उसके चेहरे से हंसी गायब होने लगी, आंखों में निराशा उतर आई और मन में एक भारी अंधकार छाने लगा। वह बार बार सोचता कि शायद मेरी तकदीर ही खराब है, शायद मेरे लिए खुशी और सफलता लिखी ही नहीं गई। लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं यह विश्वास था कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह मन ही मन प्रार्थना करता कि कोई रास्ता उसे दिख जाए। ठीक उसी समय गांव में चर्चा होने लगी कि पास के नगर में एक संत के शिष्य आए हैं। लोग कहते थे कि वह शिष्य साधारण वस्तुओं से भी चमत्कार कर देते हैं। उनके उपायों से कई लोगों के जीवन में सुधार आया है। यह सुनकर साधक के मन में उत्सुकता जागी। उसने निश्चय किया कि चाहे जो हो, उसे जाकर इस शिष्य से मिलना ही होगा। अगले ही दिन वह नगर पहुंचा और शिष्य के सामने नतमस्तक हो गया। शिष्य के चेहरे पर अपार शांति थी और आंखों में एक गहरी चमक। साधक ने कुछ कहने ही वाला था कि शिष्य मुस्कुराते हुए बोला, तुम बार बार असफल हो रहे हो, सही कहा ना? साधक आश्चर्यचकित रह गया। उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज, यही मेरी पीड़ा है। मैं प्रयास करता हूं लेकिन हर बार असफल हो जाता हूं। मेहनत बेकार जाती है, परिवार दुखी है और मन टूटा हुआ है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। शिष्य कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, हर समस्या का हल प्रकृति में छिपा है, लेकिन उस हल तक पहुंचने के लिए विश्वास और धैर्य चाहिए। मैं तुम्हें एक सरल उपाय बताऊंगा। यह छोटा है पर इसका परिणाम बहुत बड़ा है। इसे कभी हल्के में मत लेना। साधक की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने उत्सुकता से कहा, कृपया मुझे वह उपाय बताइए। शिष्य ने अपनी झोली से 2 लौंग और 2 काली मिर्च निकाली और उसकी हथेली पर रख दी। साधक उन्हें देखता रह गया। ये तो वही मसाले थे जो उसकी रसोई में भी पड़े रहते थे। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या सिर्फ ये 2-2 दाने मेरी किस्मत बदल देंगे? शिष्य मुस्कुराए और बोले, नहीं, दाने अपने आप कुछ नहीं करेंगे। असली शक्ति तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे संकल्प में है। ये लौंग और काली मिर्च सिर्फ माध्यम है। ये उस ऊर्जा को जगाने वाली चाबी है जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है। जब तुम इन्हें श्रद्धा और विश्वास से प्रयोग करोगे तो ये तुम्हारे मन, आत्मा और कर्मों को एकाग्र कर देंगे और ब्रह्मांड की शक्तियों को तुम्हारे पक्ष में खींच लेंगे। साधक अभी भी उलझा हुआ था। उसने संकोच से पूछा, महाराज, ये तो अजीब लगता है। इतने छोटे दाने इतनी बड़ी ताकत कैसे दे सकते हैं? कहीं यह अंधविश्वास तो नहीं? शिष्य गंभीर होकर बोले, अंधविश्वास तब होता है जब बिना समझे कुछ किया जाए, लेकिन यह उपाय विज्ञान और अध्यात्म दोनों का मेल है। सोचो, लौंग और काली मिर्च कितनी औषधीय हैं। लौंग में अग्नि तत्व है जो रोगाणुओं को नष्ट करती है। यह ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। काली मिर्च सुरक्षा देती है, बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। जब यह दोनों मिलती हैं तो एक अदृश्य कवच तैयार होता है जो तुम्हें बल भी देता है और सुरक्षा भी। यह तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाता है। साधक ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। उसने ठान लिया कि वह इस उपाय को अवश्य आजमाएगा। अगले दिन सुबह उसने अपने घर के पूजा स्थान पर दीप जलाया, 2 लौंग और 2 काली मिर्च रखी और आंखें बंद करके मन ही मन संकल्प लिया, आज का हर कार्य सफल होगा। मैं परमात्मा की कृपा से सुरक्षित और समर्थ हूं। उस क्षण उसे भीतर से एक अजीब सी शांति और ऊर्जा का अनुभव हुआ। दिन भर उसने पाया कि जहां पहले छोटे छोटे काम में भी रुकावटें आ जाती थीं, वहां सब कुछ सहजता से हो रहा है। जिनसे झगड़े की संभावना रहती थी, वे भी अचानक सहयोगी बन गए। उसके मन में जो निराशा थी, वह धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल रही थी। शाम को वह फिर शिष्य के पास पहुंचा और बोला, महाराज, आज तो अद्भुत हो गया।
मेरा हर काम सरलता से हो गया। क्या यह सचमुच उसी उपाय का परिणाम है? शिष्य मुस्कुराए और बोले, यह उपाय एक चिंगारी है, लेकिन आग तो तुम्हारे भीतर पहले से थी। आज तुम्हारे विश्वास ने उस आग को प्रज्वलित किया है। यही लौंग और काली मिर्च का रहस्य है। ये तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति से जोड़ देती है। धीरे धीरे साधक ने इसे अपनी आदत बना लिया। हर सुबह वह संकल्प लेता और दिन भर आत्मविश्वास से भरपूर रहता। उसके काम सफल होने लगे, व्यापार में लाभ होने लगा, परिवार में खुशियां लौट आईं। गांव के लोग हैरान थे। वे पूछते, भाई तुम्हारी किस्मत कैसे बदल गई? पहले तुम हमेशा परेशान रहते थे, अब तो तुम्हारे चेहरे पर चमक है। साधक मुस्कुराता और कहता, यह सब भगवान की कृपा है और 2 लौंग और 2 काली मिर्च का रहस्य। कुछ लोग इसे मजाक समझते, कुछ इसे गुप्त विद्या मानते, लेकिन साधक को पूरा विश्वास था कि उसने अपने जीवन का असली रास्ता पा लिया है। उसने महसूस किया कि असल रहस्य मसालों का नहीं, बल्कि अपने विश्वास और संकल्प का है। लौंग और काली मिर्च तो बस प्रतीक हैं, एक स्मरण दिलाने वाला साधन कि अगर हम सकारात्मक सोच और दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ें, तो असफलता धीरे धीरे हार मान लेती है और सफलता कदम चूमती है। साधक अब हर सुबह 2 लौंग और 2 काली मिर्च को श्रद्धा से अपने पूजा स्थान पर रखकर संकल्प करता और दिन भर आत्मविश्वास से काम करता। उसका जीवन बदलने लगा था। धीरे धीरे उसका व्यापार चल पड़ा, खेतों में फसलें बेहतर होने लगीं और परिवार में खुशियां लौट आईं। लेकिन जीवन केवल उतार ही नहीं दिखाता, कभी कभी चढ़ाई भी इतनी कठिन होती है कि साधारण उपाय ही उसकी असली परीक्षा बन जाते हैं। कुछ महीनों बाद साधक के सामने सबसे बड़ी चुनौती आई। गांव में एक बड़ा व्यापारी मेले का आयोजन करने वाला था और उसने साधक को भी व्यापार में शामिल होने का मौका दिया। यह मौका बड़ा था, लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा था। साधक सोचने लगा कि अगर यह काम बिगड़ गया तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, लेकिन अगर सफल हुआ तो जीवन संवर जाएगा। उसके मन में डर और आशा दोनों एक साथ पैदा हुए। वह फिर शिष्य के पास गया और बोला, महाराज, मेरे सामने एक बड़ा अवसर है, लेकिन मैं डर रहा हूं। अगर मैं असफल हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। शिष्य ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा और कहा, याद रखो, जब तक तुम्हारे भीतर संदेह है तब तक सफलता दूर ही रहेगी। संकल्प ही सबसे बड़ी शक्ति है। 2 लौंग और 2 काली मिर्च केवल प्रतीक हैं, असली ऊर्जा तुम्हारे विश्वास में है। अगर तुम्हारा विश्वास अडिग है तो यह साधन तुम्हें सुरक्षा और बल देंगे, लेकिन अगर तुम्हारे मन में भय है तो साधन भी निष्क्रिय हो जाएंगे। साधक ने सिर झुका लिया और निश्चय किया कि वह पूरे विश्वास से इस अवसर को अपनाएगा। मेले के दिन उसने सुबह स्नान किया, पूजा की, दीप जलाया और फिर 2 लौंग और 2 काली मिर्च हाथ में लेकर गहरी सांस ली, आंखें बंद की और कहा, हे परमात्मा, आज जो भी कार्य करूंगा उसमें सफलता मिलेगी। मैं भय से मुक्त हूं, मैं सुरक्षित हूं और मैं समर्थ हूं। फिर उसने उन दानों को पूजा स्थान पर रख दिया और आत्मविश्वास से भरकर मेले की ओर बढ़ा। मेला बहुत बड़ा था, लोग दूर दूर से आए थे। साधक ने अपने व्यापार का छोटा सा स्टॉल लगाया और दिल से लोगों की सेवा की। आश्चर्य की बात यह रही कि जहां दूसरे व्यापारी ग्राहकों को बुलाने के लिए आवाजें लगा रहे थे, वहीं उसके स्टॉल पर बिना बुलाए भीड़ आने लगी। लोग कहते, तुम्हारे चेहरे पर एक अलग शांति है, तुम्हारी वस्तुओं में सच्चाई है। साधक हैरान था कि आखिर यह कैसे हो रहा है। वह जानता था कि यह सब वही ऊर्जा है जिसे उसने सुबह संकल्प से जगाया था। दिन ढलते ढलते उसका सारा सामान बिक गया और उसे अपेक्षा से कहीं अधिक लाभ हुआ। वह प्रसन्न मन से शिष्य के पास लौटा और बोला, महाराज, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतना लाभ हो सकता है। यह सब आपकी कृपा है। शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी कृपा नहीं, यह तुम्हारे विश्वास की शक्ति है। तुमने डर को त्याग कर संकल्प किया, इसलिए ब्रह्मांड ने तुम्हारे रास्ते खोल दिए। यही लौंग और काली मिर्च का रहस्य है। ये तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति की याद दिलाते हैं। धीरे धीरे साधक का नाम पूरे गांव में फैल गया। लोग उसे सफल व्यापारी के रूप में पहचानने लगे। कई लोग उसके पास आकर उपाय पूछने लगे। वह उन्हें भी बताता कि यह उपाय तभी काम करेगा जब तुम सच्चे विश्वास और नियत से इसे अपनाओगे। कुछ लोगों ने इसे मजाक में किया और कुछ समय बाद छोड़ दिया, लेकिन जिन लोगों ने श्रद्धा से किया, उनके जीवन में सचमुच बदलाव आया। परंतु जैसे जैसे सफलता बढ़ी, वैसे वैसे नए प्रकार की चुनौतियां भी सामने आईं। अब साधक को ईर्ष्या और विरोध का सामना करना पड़ा। गांव के कुछ लोग उसकी तरक्की देखकर जलने लगे और उसके खिलाफ बातें करने लगे। वे कहते, यह सब तो कोई जादू टोना है,
वरना अचानक इतना बदलाव कैसे हो सकता है। अफवाहें फैलने लगीं और लोग उसे संदेह की नजर से देखने लगे। साधक परेशान हो गया। उसने सोचा, मैं तो बस विश्वास और संकल्प के सहारे आगे बढ़ रहा हूं, फिर लोग मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं। वह फिर शिष्य के पास गया और बोला, महाराज, लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, कहते हैं कि मैं कोई गुप्त जादू कर रहा हूं, मुझे यह सब सहना मुश्किल हो रहा है। शिष्य शांत भाव से बोले, बेटा, जब इंसान ऊंचाई पर पहुंचता है तो लोग उसे खींचने की कोशिश करते हैं। यह संसार का नियम है। निंदा और ईर्ष्या से घबराना मत। लौंग और काली मिर्च केवल सफलता ही नहीं देती, बल्कि यह तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाती है। जब भी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें बुरी नजर से देख रहे हैं, तो बस 2 लौंग और 2 काली मिर्च हाथ में लेकर प्रार्थना करो और कहो कि मैं सुरक्षित हूं, मैं दिव्य ऊर्जा से घिरा हूं। देखना, तुम्हें किसी की बुरी नजर नहीं छू पाएगी। साधक ने वैसा ही किया। हर बार जब उसे लगता कि लोग उसके बारे में गलत सोच रहे हैं, वह चुपचाप लौंग और काली मिर्च हाथ में लेकर संकल्प करता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि निंदा का असर उसके मन पर कम होने लगा है। उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया और वह विरोधियों की परवाह किए बिना अपने काम में जुट गया। परिणाम यह हुआ कि समय के साथ वही लोग जो उसकी निंदा करते थे, उसकी ईमानदारी और सफलता को स्वीकार करने लगे। समय बीता और साधक का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब न केवल अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर रहा था, बल्कि दूसरों की मदद भी करने लगा। गांव में किसी को परेशानी होती तो वह सहायता करता। लोग उसे आदर की दृष्टि से देखने लगे। उसके मन में हमेशा यह भाव रहता कि यह सब उस छोटे से उपाय और विश्वास की शक्ति का परिणाम है। एक दिन उसने शिष्य से पूछा, महाराज, क्या यह उपाय हमेशा करते रहना चाहिए या फिर एक समय आता है जब इसकी जरूरत नहीं रहती? शिष्य ने गंभीर स्वर में कहा, यह उपाय तो एक साधन है, एक याद दिलाने का तरीका। असल शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम्हें यह याद रहने लगे कि तुम्हारे विश्वास और संकल्प से ही सब कुछ संभव है, तब तुम्हें किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन जब तक मन डगमगाता है, तब तक यह लौंग और काली मिर्च तुम्हें सहारा देती रहेंगी। याद रखो, साधन केवल प्रतीक हैं, असली शक्ति आत्मा और परमात्मा के मिलन में है। साधक ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि सचमुच उसकी सफलता का मूल कारण उसका बदलता हुआ दृष्टिकोण और अडिग विश्वास है। लौंग और काली मिर्च ने उसे उस शक्ति का एहसास कराया था जो हमेशा से उसके भीतर थी। साधक अब गांव का आदरणीय व्यक्ति बन चुका था। लोग उसकी ईमानदारी, सेवा और सफलता की मिसाल देने लगे थे। वह समझ चुका था कि असली ताकत विश्वास और संकल्प की है। लेकिन फिर भी हर सुबह वह अपने पूजा स्थान पर 2 लौंग और 2 काली मिर्च रखकर संकल्प करता, क्योंकि यह अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। यह उपाय केवल उसके कामों की सफलता का माध्यम नहीं रहा, बल्कि उसकी आत्मा को स्थिर और मन को केंद्रित करने का साधन बन गया था। धीरे धीरे उसके जीवन में और भी बड़े अवसर आने लगे। एक दिन नगर के कुछ बड़े व्यापारी उसके पास आए और बोले कि हम सब मिलकर एक बड़ा व्यापारिक संघ बनाना चाहते हैं और हमें आपका सहयोग चाहिए। यह मौका साधक के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन जितना बड़ा अवसर होता है, उतनी ही बड़ी परीक्षा भी सामने आती है। उसने देखा कि इस काम में कई प्रकार के जोखिम हैं। धन का निवेश भी बड़ा है और यदि एक गलती हो गई तो सब कुछ नष्ट हो सकता है। उसके मन में एक पल के लिए फिर वही पुराना डर लौट आया, लेकिन अब वह पहले वाला साधक नहीं था। उसने मन ही मन कहा कि जब तक मेरा विश्वास अडिग है, मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। उसने अगले दिन प्रातःकाल फिर वही उपाय किया। स्नान कर पूजा स्थान पर दीप जलाया, 2 लौंग और 2 काली मिर्च हाथ में लेकर आंखें बंद की और कहा, हे परमात्मा, यह कार्य केवल मेरा नहीं, यह सेवा का कार्य है। मुझे इतना सामर्थ्य दो कि यह सबके हित में सफल हो। दिन ढलते ढलते जब बैठक हुई तो हर व्यापारी उसकी बातों से प्रभावित हुआ। उसने सच्चाई और स्पष्टता से सब कुछ बताया। लोग उसकी ईमानदारी पर विश्वास करने लगे और निर्णय लिया कि वही इस संघ का नेतृत्व करेगा। साधक के लिए यह अप्रत्याशित था। जिस व्यक्ति को कभी कोई गंभीरता से नहीं लेता था, आज वही इतने बड़े व्यापारिक संघ का मुखिया बन गया था। लेकिन इस पद के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ी। अब उसे केवल अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि दर्जनों परिवारों का ध्यान रखना था। उसने पूरी लगन से काम किया और हर कठिनाई में 2 लौंग और 2 काली मिर्च का सहारा लिया। धीरे धीरे उसका नाम पूरे नगर में फैल गया। लेकिन जैसे जैसे उसका प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे उसे नए प्रकार के प्रलोभनों का सामना करना पड़ा।
कई लोग उसके पास आकर रिश्वत देने की कोशिश करते, कुछ लोग उसे अनुचित लाभ के लिए मनाने लगते। यह उसका अगला बड़ा इम्तिहान था। एक दिन रात को वह बहुत विचलित हो गया। उसने सोचा, अगर मैं भी बाकी लोगों की तरह समझौता कर लूं तो बहुत जल्दी और बड़ा बन सकता हूं, लेकिन क्या यही सही है? उसने फिर अपने पूजा स्थान पर दीप जलाया और लौंग और काली मिर्च हाथ में लेकर गहरी प्रार्थना की, हे परमात्मा, मुझे सही रास्ता दिखाओ, मुझे शक्ति दो कि मैं प्रलोभनों से बच सकूं। प्रार्थना के बाद उसके मन का बोझ हल्का हो गया। उसे लगा कि भीतर से कोई कह रहा है कि सच्चाई ही तुम्हारी असली ताकत है। अगले दिन उसने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो, वह बेईमानी का सहारा नहीं लेगा। धीरे धीरे लोगों को यह बात समझ आने लगी कि यह व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है। उसका सम्मान और बढ़ा। जिन लोगों ने पहले प्रलोभन दिया था, वे भी अब उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। साधक समझ गया कि लौंग और काली मिर्च केवल सफलता ही नहीं दिलाती, बल्कि यह हमें हमारी आत्मा की आवाज सुनने का साहस भी देती है। ये छोटे छोटे दाने उसे बार बार याद दिलाते रहे कि असली रहस्य संकल्प और विश्वास में है। कुछ वर्षों बाद साधक का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह गांव से लेकर नगर तक सबके लिए प्रेरणा बन गया था। लोग दूर दूर से उसके पास आकर सलाह लेने लगे। कई बार लोग पूछते कि महाराज, हमें भी वही उपाय बताइए जिससे आपका जीवन बदला। साधक मुस्कुराकर कहता, यह कोई जादू नहीं है, यह तो केवल एक माध्यम है। असली जादू तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे विश्वास और संकल्प में है। अगर तुम श्रद्धा से 2 लौंग और 2 काली मिर्च का प्रयोग करोगे और मन से संकल्प लोगे, तो यह तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति से जोड़ देंगे और तुम्हारे जीवन का अंधकार मिट जाएगा। समय के साथ साधक की ख्याति इतनी बढ़ी कि उसे आसपास के गांवों में भी सम्मान मिलने लगा। लोग कहते, ये वही व्यक्ति है जिसने अपनी किस्मत बदली और अब सबकी किस्मत बदल रहा है। वह जगह जगह जाकर लोगों को प्रेरित करता और कहता कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच। धीरे धीरे उसने यह भी महसूस किया कि लौंग और काली मिर्च का रहस्य केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं है, यह आत्मिक उन्नति का भी मार्ग खोलता है। जब भी वह इन दोनों को हाथ में लेकर प्रार्थना करता, तो उसका मन भीतर तक शांत हो जाता और वह परमात्मा से गहराई से जुड़ जाता। एक दिन नगर में एक बड़ा संकट आ गया। अचानक महामारी फैल गई और लोग भयभीत हो गए। साधक ने सोचा कि यह समय लोगों के काम आने का है। उसने अपने घर के द्वार सबके लिए खोल दिए, बीमारों की सेवा की और लोगों को समझाया कि भय मत करो। उसने फिर 2 लौंग और 2 काली मिर्च का प्रयोग किया, लेकिन इस बार केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए संकल्प लिया। उसने कहा, हे परमात्मा, इस नगर को सुरक्षित करो, इन लोगों की रक्षा करो। अजीब बात यह हुई कि धीरे धीरे उसका नगर इस महामारी से कम प्रभावित हुआ, जबकि आसपास के क्षेत्रों में इसका असर बहुत ज्यादा था। लोग कहते कि यह सब उसकी सच्ची प्रार्थना और सेवा भाव का परिणाम था। अब साधक को यह स्पष्ट हो गया था कि यह रहस्य केवल व्यक्तिगत सफलता का नहीं, बल्कि सामूहिक कल्याण का भी साधन है। उसने तय किया कि अब वह इस रहस्य को और लोगों तक पहुंचाएगा। उसने सभा की ओर सबको बुलाकर कहा, भाइयों और बहनों, ये 2 लौंग और 2 काली मिर्च का रहस्य कोई तंत्र मंत्र नहीं है। ये हमें केवल याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड की हर छोटी वस्तु में शक्ति है। जब हम विश्वास और संकल्प के साथ किसी साधन का प्रयोग करते हैं, तो वह साधन हमें हमारी ही छिपी ताकत से जोड़ देता है। अगर तुम सब श्रद्धा से इसका प्रयोग करोगे, तो तुम्हारे जीवन में भी वही परिवर्तन आएगा जो मेरे जीवन में आया। लोग भावुक हो गए। उन्होंने साधक को गुरु मान लिया और उसकी बातें अपने जीवन में अपनाने लगे। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में लोगों का जीवन बदलने लगा। कोई अपने काम में सफलता पाने लगा, कोई बीमारी से राहत महसूस करने लगा, कोई परिवार में शांति का अनुभव करने लगा। साधक के हृदय में यह देखकर गहरा संतोष हुआ कि उसका अनुभव अब हजारों लोगों के जीवन में प्रकाश बन गया है। आखिरकार साधक वृद्ध हुआ। एक दिन वह अपने शिष्य मंडली के बीच बैठा था और बोला, मैंने अपने जीवन में यह सीखा कि असफलता केवल एक भ्रम है। जब मन कमजोर होता है तो हर काम कठिन लगता है, लेकिन जब हम विश्वास और संकल्प के साथ छोटे से साधन को भी अपनाते हैं, तो वह हमें हमारी शक्ति का एहसास कराता है। ये 2 लौंग और 2 काली मिर्च मुझे हमेशा याद दिलाते रहे कि परमात्मा की शक्ति हमेशा हमारे साथ है। ये रहस्य तुम सबके लिए है, लेकिन याद रखना, असली शक्ति इन दानों में नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास में है। जब विश्वास अडिग हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह कहकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले
लेकिन वे आंसू दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे।